ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਫੈਬ ਨੂੰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ टास्क 1 राइटिंग एंड टास्क 2 राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਅਪਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਅਪਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੋ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਲੌਂਗ MCQ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके फ्रेंड, एंड रीडिंग दे विच जो अज दा एग्जाम रहा जी वो मॉडरेट लैवल रहा। फस्ट पैसेज ईजी सी, सैकेंड मॉडरेट एंड थर्ड वन इज ऑल्सो मॉडरेट रहा। सो ओवरऑल देखिए तो जी अज दी रीडिंग है वो मॉडरेट रही है। 26 फैब नूं जो एग्जाम आया, ठीक है। सो जिहड़ा टास्क 1 है, ठीक है, अकैडमिक स्टूडेंट का वो लाइन ग्राफ आया है एग्जाम दे विच एंड जो टास्क 2 की स्टेटमेंट आई है वो मैं तुहानूं फुली डिस्क्राइब कराऊंगी कि उस 'च तुसीं की सोल्यूशन दे सकदे सी। सो स्टेटमेंट है पीपल नाउ अ डेज टेंड टू हैव। टेंड का मीनिंग हुंदा लाइक, ठीक है। सो तुसीं स्पीकिंग दे विच टेंड वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइटिंग दे विच टेंड लाइक की जगह तो यूज़ कर सकते हो। पीपल नाउ अ डेज टेंड टू हैव चिल्ड्रन एट एन ओल्डर एज। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਓਲਡ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲਡ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਡਰੋਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ 1 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਰੋਬੈਕਸ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼ ਦੀ। ਸੋ एवरीवन इज़ इन आ रेस टू अर्न मोर। सो हरेक परसन कहते एक रेस दे विच लग्या होया, रैट रेस आपां कह सकते हैं। एंड हैव अ लग्जरी लाइफ स्टाइल। तो वह की चाहता भी वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। सो इट इज़ नाउ कॉमन टू फाइंड कपल्स हैविंग चिल्ड्रन एट अ लेटर और एडवांस्ड एज। सो एक ये कॉमन जी थिंग है कि अजकल जो कपल्स ने हसबैंड वाइफ ने वो प्लैनिंग करते हैं कि लेट एज के आके बेबी प्लान करेंगे। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वॉन्ट टू अचीव देयर गोल्स फस्ट। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं सब तो पहला। सो दिस इज़ कहते ਆਪਾਂ रीजन दसदा। मेन रीजन की है? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ओपीनियन ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ देयर आर फ्यू मैरिट्स। फ्यू मैरिट्स क्यों कहा भी बहुत घट मैरिट्स ने टू दिस ट्रेंड। जे तुसी कहा भी आपां जे दसना इत्थे डिसएडवांटेज तां तुहाडी लाइन बनूगी फ्यू मैरिट्स टू दिस ट्रेंड डीमैरिट्स क्लीयरली आउटवे द एडवांटेजेस। तो जिहड़े दे नुकसान है सगों ਉਹਦੇ फायदे नूं कवर कर लणगे। बट हुण जरूरी नहीं है कि तुसी अगर तुहानूं कुछ दूसरी साइड तुसी पॉइंट्स देना चाहुंदे तुसी लिख सकदे हो, बट फिर तुहाडी जिहड़ी स्टेटमेंट है चेंज हो जूगी। तुसी फ्यू की जगह सैवरल बेनिफिट्स कह दोगे एंड तुसी डीमैरिट्स की जगह लिख दोगे जी ਇਹਦੇ मैरिट्स की करनगे, मैरिट्स क्लीयरली आउटवे द डिसएडवांटेजेस। मतलब कि तुहाडी ओपीनियन वाली लाइन है जिहड़ी चेंज हो जूगी अगर तुसी दूसरी साइड, क्योंकि आपां इस नूं लैके जा रहे हैं नेगेटिव साइड तो आपां कहांगे भी ये फ्यू मैरिट्स ने, ज़्यादा की ने डीमैरिट्स। सो फस्ट पैराग्राफ किद्दां स्टार्ट करांगे? द प्रोज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड लेटर इन लाइफ। सो प्रोज की हुंदे आ फायदे। कहते ये की फायदे ने? जरूरी नहीं है तुसीं किहड़ा मर्जी पैराग्राफ पहला बना सकते हो। सो आपां पहला एक छोटा जिहा पैराग्राफ एडवांटेजेस ते बनावांगे, बाकी डिसएडवांटेजेस ते। सो की ने कहते दैट द कपल विल बी फाइनली की होणगे सैटल्ड, वो सैटल्ड हो जाएंगे एंड हैव गेन्ड वट दे वॉन्ट इन देयर। सो नाउ रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली। सो कहते कपल की हो जाएंगे एक तरह कहते गेन कर लैणगे जो चाहते हैं, ठीक है, सैटल्ड हो जाएंगे तो अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए भी तैयार होंगे। एज दे विल बी नो मोर अप एंड डाउनस टू वरी अबाउट इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो उन्होंने कहते लाइक कोई कंसर्न नहीं होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लैके एंड करियर और वर्क सो इज़ ऑन द राइट ट्रैक। सारा कुछ सही चल रहा होगा इस तरह कहते। सो वेटिंग फॉर अ लेटर टाइम
कैन हेल्प द चाइल्ड ग्रो हेल्दी एज द पेरेंट्स विल बी फाइनैंशियली स्टेबल एट दैट पॉइंट। सो बच्चे का कहते पालन पोषण नर्चर की होगा बहुत वधिया होगा क्योंकि वो फाइनैंशियली स्ट्रोंग हो जाएंगे इस पॉइंट पर आके। ये आप एक पैराग्राफ देता जिस च आप पॉजिटिव दसते। सो बाकी दो पैराग्राफ आप नैगेटिव ते बनावांगे। हाउएवर ऑन द अदर हैंड कहते दिस टेंडेंसी माइट ब्रिंग अबाउट मायरिड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन बोथ फैमिली लाइफ एंड सोसाइटी। सो ये कहते की है दोनों के उत्ते ही नेगेटिव इफेक्ट पैणगे, फैमिली लाइफ से भी एंड सोसाइटी से भी। द प्रोमीनेंट वन इज दैट इट कॉजेज अ प्लेथरा ऑफ हैल्थ प्रॉब्लम। प्लेथरा होंदा बहुत ज़्यादा हैल्थ प्रॉब्लम्स होणगियां इफ़ दे प्रैफर टू हैव चिल्ड्रन एट एन ओल्डर एज, जो प्रैफर करते हैं ओल्डर एज से जाके। सो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्टिलिटी डिक्रीजेज इन बोथ मैन एंड वुमेन एज दे एज। सो कहते एज च आके की हो जाऊगा फर्टिलिटी जो लैवल आ भी डिक्रीज हो जाऊगा। सो कंसीव करने प्रॉब्लम्स आउणगियां। दस दीज रीजन समटाइम्स लैड टू प्रॉब्लम्स बिटवीन कपल्स एंड समटाइम इट कुड ईवन रिजल्ट इन डाइवोर्स। सो जे कहते उन्होंने लेट एज के जाके बेबी नहीं होंदा दैन फिर उन्होंने आपस के की होंदा लड़ाई झगड़ा हो जाता दैन यदा रिजल्ट डाइवोर्स पे आके निकलता। फरदर मोर having children later will cause a significant age gap between the two generation। हुण सैकेंड पैराग्राफ दे विच आपां की कहांगे एज दा गैप बहुत ज़्यादा हो जाऊगा, ठीक है। सो दिस मेक्स इट हार्डर फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्यूनीकेट विद देयर ऑफस्प्रिंग। सो एज गैप होने के कारण वो एक दूजे नाल मतलब कि सही तरीके नाल कम्यूनीकेट या उन्होंने गल्लां नूं अंडरस्टैंड नहीं कर पाउणगे क्योंकि उन्होंने सोच बहुत डिफरेंट होगी। सो हैंस कहते इट इज़ प्रूव्ड दैट having children at an older age may be deleterious for both the parents and the child। so कहते मेरे अकॉर्डिंग भी इसके ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ही होंगे। सो दैट इज़ वाई आई कंसिडर दैट दिस ट्रेंड हैज़ मोर डिमेरिट्स दैन एडवांटेजेस। इसे करके मैं कंसिडर किया कि ये ज़्यादा की है नुकसान ने एज कंपेयर टू फायदे एडवांटेजेस नालों। सो कंक्लूजन की देवांगे। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू reiterate that the modern trend of having children at an older age has more disadvantages than advantages and couples should bear these disadvantages in mind। so कहते couples ਨੂੰ ਆਪਣੇ mind 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ while making such an crucial decision। so ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ crucial decision ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी अज का एग्जाम का रिव्यू जो एग्जाम के आया। जो तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ। मिलते हैं जी नवी वीडियो के नाल। बाय बाय, टेक केयर।